हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ जो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारी खबरें चल रही हैं सपना के बारे में कि लोग उनको इतना डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में इतनी गंद फैला रहे हैं। उनके जो लखनीत है यूट्यूबर बहुत बड़े, उनके बारे में और सपना के बारे में बहुत ही गंदा गंदा बोल रहे हैं, जबकि वो दोनों एक भाई बहन का रिश्ता है उनके बीच में। फिर भी पता नहीं क्या क्या लोग बोले जा रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के भाई बहन के रिश्ते आपस में अच्छे चल नहीं रहे हैं। तो वो उस तरह के मैटर में इतनी बुरी तरह से घुसे पड़े हैं कि उनसे ही अपना चैनल चला रहे हैं, उनको उनका नाम लेकर, और उन्हीं के बारे में कितना गंदा बोल रहे हैं। जिनका हम नमक खाते हैं, कम से कम उनके बारे में तो हम गलत नहीं बोल सकते हैं ना। आज उनके कहने से या उनके बारे में बोलने से तुम्हारा चैनल चल रहा है, जबकि तुम्हारा चैनल पहले कुछ भी नहीं था। 2000 1000 व्यूज़ तुम्हारे चैनल पे आ रहे थे। आज जब उनका नाम लेकर के आप अपने चैनल को इतना प्रमोट कर रहे हो, तो आप उनके बारे में कैसे इतना गलत बोल सकते हो। लेकिन हाँ, ये अच्छा हुआ कि लखनीत ने और सपना ने मिलकर जो अभी एक्शन उन लोगों के खिलाफ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। हम किसी के बारे में, वीडियोज़ के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम अच्छा बोल सकते हैं, या फिर जो उस वीडियो में दिख रहा है उसके बारे में बोल सकते हैं। अपने आप से एज्यूम करके कुछ भी बातें हम ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बना सकते हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम सपना की फैमिली से मिले हैं, कि हम सपना के सास ससुर से मिल के आए हैं, जबकि ये सब कुछ एकदम से गलत है। क्योंकि वो लोग ना तो सपना की फैमिली से कभी मिले हैं, ना उसकी फैमिली से कोई उनका ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन ये है ना कि अपना चैनल चलाने के लिए, लोगों को कुछ भी मनगढ़ंत बातें बताने के लिए वो कुछ भी इस टाइम पे बोले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उनको पता चलेगा कि जो भी उन्होंने ये गलत काम किया है, उसका नतीजा उनको मिलने ही वाला है जल्दी से। क्योंकि मैंने लखनीत जो भाई हैं, उनके काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग्स देखती आ रही हूँ, नीतू और लखनीत के। तो काफ़ी टाइम से मैं देखती हूँ, मुझे उनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, और 2-3 दिन से वो लोगों को वार्न भी कर रहे हैं कि ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। लेकिन ये है ना कि लोग तो मानते ही नहीं है ना। उनको तो आदत पड़ी हुई है कि जब तक कोई उनको अच्छे से बता नहीं दे, समझा नहीं दे, जब तक उनको प्यार की भाषा तो समझ में नहीं आती। तो कोई बात नहीं, अब प्यार की भाषा तो अलग साइड में हटा दी उन्होंने, अब समझ में आएगी आपको कानून की भाषा। लेकिन अभी मुझको पर्सनली बता रही हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो अपना दोनों बेटियों को लेकर शिफ्ट हो गई हैं। क्योंकि एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि अकेले सिंगल पेरेंट्स होने के बावजूद दोनों बच्चों का इतना अच्छे से ख्याल रखना और उनकी केयर करना, पूरे परिवार की देखभाल करना, और उनकी फैमिली में जो भी मैटर हुआ वो दोनों बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। इन फ्यूचर जो भी होगा, हर फैमिली में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने कुछ लोगों की वीडियो देखी जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या उनके घर में जाके बातें सुनी, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके बताया। तो हमने बोलना शुरू किया, हाँ भाई, सोशल मीडिया पे आके उन्होंने बताया क्योंकि वो उनकी ये फैमिली है। क्योंकि वो यूट्यूब को अपनी फैमिली मानती हैं, और जो अगर उनके साथ अच्छी चीज़ें होती है वो भी हमारे साथ वो लोग शेयर करते हैं, और उनके साथ बुरी चीज़ें होती है वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो अगर उनके साथ जो भी चीज़ें हुई, जो गलत हुई, तो उन्होंने अगर हमारे साथ शेयर की, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अगर किसी के साथ अपनी बातें कोई शेयर करते हैं तो वो उसका मतलब कुछ और ही निकाल के तुम बता दो। अगर उन्होंने अपनी फैमिली माना हम लोगों को, तो उन्होंने बताई यूट्यूब पे बात। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ भी या आप लोगों के साथ भी कुछ गलत होगा। तो किसी ना किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग अपनी बातें शेयर करते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के उनके बारे में बोलने लग जाओ। अरे, किसी का दुःख को कम नहीं कर सकते तो बढ़ाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिए। और जो वीडियो में आपको दिख रहा है, तो आप उसके बारे में बोल सकते हो, लेकिन फिर भी अच्छा बोलने की कोशिश करिए। किसी के बारे में बुरा बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि बुरा बोलने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, ना आपको ना किसी और को। हाँ, बाकी रही कि उन दोनों बहन भाई के रिश्ते की बात, तो बहुत अच्छी बात है। वो लखन जो भाई हैं, वो पर्सनली मैं भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ कि वो एक भाई के नाते बहुत अच्छे से अपनी बहन का रिश्ता निभा रहे हैं। वो 2-3 बार मिलने भी गए हैं उनसे। तो जैसे और भी यूट्यूबर होते हैं, वो लोग भी आपस में मिलते हैं, तो उनकी बात का इतना इश्यू क्यों नहीं बनाया जाता। और यहाँ पे अगर सपना और लखनीत एक दूसरे को बहन भाई मान रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। भाई बहन का तो कितना पवित्र रिश्ता होता है। अगर वो दोनों एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है। भाई तो हमेशा अपनी बहनों के लिए जो मुसीबत आती है उसमें खड़े ही रहते हैं। तो अच्छी बात है कि उनके लिए कोई तो सपोर्ट है जो करने वाला है। और उनकी फ्रेंड, जिनका कि नेचर मुझे सबसे अच्छा लगा, शिवी। क्योंकि शिवी ने ऐसे टाइम पे उनकी मदद की जहाँ लोग पीछे हट जाते हैं। क्योंकि अच्छे टाइम में तो आपके साथ काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब आपका बुरा समय चल रहा होता है, तो कुछ चंद लोग खड़े होते हैं जो सच में ही आपको दिल से प्यार करते हैं। तो वो शिवी ने यहाँ पे प्रूव किया है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग हैं कि सपना के बारे में इतना गलत बोल बोल के व्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन चाहती तो शिवी
सपना के साथ वीडियो बना के या सपना के बारे में कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे बता के वो ढेर सारे व्यूज़ ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यही तो आज के टाइम में इंसानियत है। क्योंकि इंसानियत तो रही नहीं है। क्योंकि एक लेडी है जिनका कि मैंने यूट्यूब चैनल देखा, अचानक से मैं स्क्रॉल कर रही थी तो उनकी वीडियो मेरे सामने आई, तो उन्होंने सपना के बारे में बोला, अरे सास ससुर की सेवा नहीं होती है, और मैं सास ससुर से मिली हूँ, मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने ये बताया है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी फेक न्यूज़ है। ना वो सपना के घर पे गई है, ना उन्होंने सास ससुर से कोई बात की है। और प्लस तुम्हें सास ससुर से बात करने की ज़रूरत पड़ क्या रही है? उन दोनों का मैटर वो दोनों सेट करेंगे। जब तुमने बोल दिया कि सोशल मीडिया पे आके बताया, तो हमने बोला, तो बोल के तुम्हारी संतुष्टि नहीं हो रही, जो कि तुम उनकी फैमिली से भी मिलने के जाने के लिए मतलब आतुर हो रहे हो इतने ज़्यादा। क्या ज़रूरत है कि उनकी फैमिली से मिलो? उनको जीने दो, उनको थोड़ा स्पेस दो, दोनों को समझने दो चीज़ों को। वैसे भी उनके बीच में इतना सारा कुछ मैसअप हुआ पड़ा है, और इतनी कम एज में उन्होंने इतना सारा कुछ फेस कर लिया है कि हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है। लड़कियों की हिम्मत, लड़की क्या, कोई अगर इस जगह पे कोई आदमी भी हो उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन अच्छा है कि वो एकदम ठीक है, कमा रही है, अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, तो इसमें अच्छी बात है ना कि अपनी बेटियों के लिए फ्यूचर में वो अच्छा सोच सकती हैं। कि उन बेटियों को तो कोई ये भी नहीं कि फादर हो तो कि वो जो जो उनके बारे में सोचेंगे, कम से कम उनकी माँ है, वो उनके बारे में इतना अच्छा सोच रही हैं, वो पीछे नहीं हट रही हैं, तो कम से कम उनका सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट भी नहीं करते तो कम से कम उनके बारे में कुछ गलत तो ना बोलो। आप लोग व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो यहाँ पे, कुछ भी मतलब जो उनके दिमाग में आ रहा है कुछ भी बके जा रहे हैं यहाँ पे आके आके अपनी अपने घर की जो बातें होती हैं वो तुम पे वहाँ पे तो सॉर्ट आउट होती नहीं है। वीडियोज़ में आके भौंकने लग जाते हो आगे। कुछ तो अच्छा बोलिए। वो लेडी है, वो इतना अपने आप को अच्छे से रखने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हम लोग नहीं समझ सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस टाइम पे। उनको कितनी सारी टेंशन है, नया फ्लैट लिया है, उसका रेंट देना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, और अपने बहुत सारे काम होते हैं जो कि उनको करने होते हैं, प्लस उनको यूट्यूब का भी अपना काम करना है। तो कितनी सारी चीज़ों को लेने के बाद भी इंसान खड़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो उनको सपोर्ट करिए, उनके बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए। एक लेडी की वीडियो को मैंने देखा कि उन्होंने सपना के सास-ससुर का सपोर्ट लिया। अच्छी बात है, चलो आपने, आपका नज़रिया अलग है कि आपने सपना के सास-ससुर का सपोर्ट किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सपना को 100% गलत ठहरा दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान के अंदर 100 गलतियाँ और दूसरे एक इंसान के अंदर एक गलती भी ना हो? हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है, चाहे एक ताली। ऐसा नहीं है कि एक इंसान की सारी गलतियाँ होंगी, कुछ गलतियाँ उनकी भी होंगी, तो आप बीच में आके बहुत बड़े तुम मन खा मत बनिए, कुछ भी मत आगे भकिए यहाँ पे। अच्छे से रहने दीजिए दूसरों को। अगर तुम अच्छे से नहीं रह पा रहे हो, लेकिन दूसरों को अच्छे से रहने दीजिए। ये चैनल उन्होंने अपनी बहुत मेहनत के साथ खड़ा किया है। आप लोग आके भौंक के व्यूज़ लेके चले जाते हो, और दूसरे के मतलब ज़िंदगी को एकदम बर्बाद करने की कोशिश मत करिए। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। तुम मतलब ये लोग वो हैं जिनकी फ्रस्ट्रेशन, मतलब अपनी ज़िंदगी से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और यहाँ पे आके अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल देते हैं कि कुछ भी आया बका और चले गए। कोई बात नहीं, तुम्हारा अब तो इंतज़ाम हो ही गया है। जो लोग गलत बोल रहे हैं उनके बारे में इंतज़ाम हो ही गया है उनका, और सबका अपना अपना नज़रिया है इस चीज़ को देखने का। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि जो हमने वीडियो सुनी सपना और सूरज चौधरी की जो भी थी, उसको देखने के बाद थोड़ी सी सिंपैथी अपने मन में होती है। किसी भी आप औरत हो, औरत के हिसाब से तो आप सोच ही सकते हो। चलो ये बात कोई आदमी कहता तो भी समझ में आती कि चलो वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा होगा, आप तो एक औरत तो समझ पा रही होगी कि जब कोई लड़की अपने माँ बाप से दूर होती है और इस तरीके का व्यवहार वो सहन करती है तो उसकी मनोदशा क्या होती है उस टाइम पे। लेकिन आपने वो भी नहीं सोचा, आपने कुछ भी यहाँ पे आके बकाए। उसके लिए तो खैर